जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें, सीआरपीएफ यानी कि आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से एसआई यानी एएसआई की न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी कंप्लीट डिटेल मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो पूरी चीजें आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो को लास्ट तक आप ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जॉब अपडेट की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और सबसे मेन चीज मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि ये वैकेंसी आपकी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहेंगी, तो दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया से इसकी वैकेंसी जो होती है, ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई जो डेट है वो देख सकते हैं, 1 मई से इसकी ऑनलाइन अप्लाई डेट स्टार्ट हो जाएगी। और जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है वो 21 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई है, यानी कि लगभग 20 से 21 दिन का आपको समय मिल जाएगा इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। अगर बात करें रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं 13/6/2023 को इसके जो एडमिट कार्ड होंगे वो जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे इसका जो सीबीटी एग्जामिनेशन होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 जून से स्टार्ट होगा, यानी 24 और 25 जून को एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि नोटिफिकेशन के साथ ही इसकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी आपको क्लियर कर दी गई है। तो ये भी आपका क्लियर है कि फर्स्ट शिफ्ट यानी फर्स्ट फेज में आपका सीबीटी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो आपका एग्जामिनेशन होगा। अब अगर चाहे बीएसएफ सीआरपीएफ, मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन में अब आपको देखने के लिए मिल रहा है वो यही है कि सभी एग्जामिनेशन में पहले आपके रिटन एग्जामिनेशन को ऐड किया जा रहा है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं आपकी पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पे नंबर 3 पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे पोस्ट वाइज पे स्केल दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे सब इंस्पेक्टर आरओ की वैकेंसी जो कि आपके ग्रुप बी की आपकी वैकेंसी रहेगी, जिसमें पे लेवल आप देख सकते हैं 6 लेवल का आपको मिलेगा, जिसमें 35,400 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, जो कि 1,12,400 तक जाती है। साथ ही में सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, सब इंस्पेक्टर सिविल एंड आपका असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल एंड आपका असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर ड्रॉट्समैन की ये वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हैं एएसआई की जो सैलरी रहेगी 29,200 से स्टार्ट होगी, और आपकी जो एसआई की रहेगी वो 35,400 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी की डिटेल है वो आप सभी को दी गई है। यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल आपकी 212 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे कि आपकी सब इंस्पेक्टर आरओ की 19 वैकेंसी, क्रिप्टो की जो वैकेंसी रहेंगी वो 7 वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की 5 वैकेंसी, और आपकी सब इंस्पेक्टर मेल कैंडिडेट के लिए 20 वैकेंसी। सबसे ज्यादा आपकी जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की, जिसके लिए 146 वैकेंसी निकाली गई है, 146। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं आपकी डॉट्समैन में, तो टोटल यहां पे 15 वैकेंसी निकाली गई है। तो लगभग हर एक कैटेगरी में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। केवल आपकी सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में एसटी की वैकेंसी नहीं है, बाकी का सभी के लिए यहाँ पे 1 या 2 3 4 जो भी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी एलोकेट की गई है। तो आप पूरी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी की कुछ जो डिटेल्स दी गई है कि जैसे कि 10% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व रहेंगी, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। बाकी का यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में कि इसके लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, फिर इसके बाद बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सी पोस्ट के लिए क्या स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं एज लिमिट के बारे में, तो देखिए सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो एंड टेक्निकल, इन तीनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 साल से कम होनी चाहिए, और क्लोजिंग जो डेट रहेगी वो 21/5/2023 है। तो इसी दिन से जो आपकी उम्र होगी वो गणना की जाएगी। साथ ही में अगर आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो एसआई सिविल के लिए 21 से 30 साल होनी चाहिए ऑन क्लोजिंग डेट। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट शुड नॉट बोर्न, तो कौन सी डेट से पहले यहाँ पे पैदा नहीं होना चाहिए, कौन सी डेट के बाद हुआ होना चाहिए, वो सारी चीजें दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल एंड ड्रॉट्समैन की जो वैकेंसी है एएसआई वाली, इसमें 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो इसके लिए भी आपको क्लियर कर दिया गया है। बाकी का अगर आप SC ST हैं तो 5 साल, और अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो देखिए यहाँ पे सबसे मेन चीज मैं आप सभी की क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर आरओ। अगर आप सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या इसके समकक्ष कोई भी यहाँ पे होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और ये आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए।
एज ए सब्जेक्ट। अगर आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए तो यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में आपके पास होनी चाहिए, यानी कि बीएससी होना चाहिए। अगर इसके अलावा आप देखिए यहाँ जाते हैं सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए तो आपके पास बीई बीटेक और इसके समकक्ष अगर कोई भी आपने डिग्री ले रखी है टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में, जो आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करते हैं सब इंस्पेक्टर सिविल मेल के लिए। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट विद 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि 12th के साथ आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। अगर आप अप्लाई करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी 146 वैकेंसी हैं, इसके लिए 10वीं पास आप होने चाहिए, साथ ही में आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स में, ठीक है। इनमें तीनों में से आपके पास चाहे तो रेडियो इंजीनियरिंग में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या कंप्यूटर्स में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास बीएससी होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए आपके पास विद द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी कि अगर आपने बीएससी कर रखी है पीसीएम से तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल यहाँ पे आप सभी को मांगा गया है कि जिनके पास प्रेफरेंस रहेगी वो यहाँ पे हैविंग ट्रेनिंग इन द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, उनके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्रॉटमैन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अगर मैट्रिक पास हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास इंग्लिश, जनरल साइंस एंड द मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद द 3 ईयर डिप्लोमा इन ड्रॉट्समैन कोर्स, तो यहाँ पे भी आप सभी को बोला गया है कि आप 10th पास होने चाहिए, जनरल साइंस आपके पास होनी चाहिए, इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए, मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए और 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए ड्रॉट्समैन कोर्स में, तभी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक वगैरह आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये सारी चीजें आपके लिए बेकार हो जाएंगी। जब आप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका होता है पीएसटीएन पीईटी, तो सेकंड फेज में जो आपका रहेगा वो आपको बता दिया गया है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 200 रुपए यहाँ पे फीस रखी गई है, तो 200 रुपए यहाँ पे आपकी फीस रहेगी, तो अप्लाई करने का प्रोसेस आपको पता चल गया। साथ ही में यहाँ पे सिटी ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह आपको दिए गए हैं। अब आपकी तरफ चल लेते हैं पीएसटीएन पीईटी की तरफ, जिससे कि आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर एसआई रेडियो ऑपरेटर एंड क्रिप्टो एंड टेक्निकल के लिए, तो यहाँ पे जो पार्ट 1 रहेगा वो रहेगा 100 मार्क्स का, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन एंड द जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन एंड जनरल इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन जो कि ग्रामर रहेगी। तो इस तरीके से टोटल 40 एंड 20 टोटल मिला के 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि हर एक के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका आता है वो आता है फॉर रेडियो ऑपरेटर, ठीक है। तो रेडियो ऑपरेटर का एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें आपका जो पार्ट 2 रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा, हर एक के लिए 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। पहला जो पार्ट रहेगा क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड द आपका मैथमेटिक्स एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे आप नंबर 2 पे देखेंगे पार्ट बी, तो पार्ट बी जो रहेगा ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर रहेगा, क्वेश्चन रहेंगे 20, इसके लिए 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। बट अगर आप यहाँ पे ऐसा ही क्रिप्टो के लिए अलग से जो टेस्ट रहेगा पेपर 2 वो रहेगा आपका पेपर 1 जैसे पार्ट 1, क्वेश्चन जो आपके रहेंगे फिजिक्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेंगे 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स एंड आपका पार्ट बी रहेगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसआई टेक्निकल के बारे में, तो देखिए एसआई टेक्निकल का आप देख सकते हैं यहाँ पे एसआई टेक्निकल का दिया हुआ है। एसआई टेक्निकल के लिए अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे 50, जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और अगर बीई बीटेक से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और अगर बीई बीटेक स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस से अप्लाई कर रहे हैं तो इसके 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपके रहेंगे। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप सभी के अलावा यहाँ पे आप देखेंगे फॉर एसआई सिविल मेल के लिए, तो यहाँ पे इसका भी जो सिलेबस है वो आप सभी को अलग से देखने के लिए मिलेगा, तो वो आप सभी को कंप्लीट बता दिया गया है। तो यहाँ पे पूरी चीजें आप सभी को दी गई हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे लास्ट में आपका आता है फॉर एएसआई टेक्निकल एंड ड्रॉट्समैन,
ओनली पेपर 1 कैरिंग 100 मार्क्स, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ड्यूरेशन 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें पार्ट 1 आपका 60 मार्क्स का रहेगा, जिसमें मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड की, नंबर 2 रहेगा साइंस का 10वीं स्टैंडर्ड का, इंग्लिश 10वीं स्टैंडर्ड का, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। हर एक सेक्शन में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 60, इसके लिए 60 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 देख सकते हैं, जो कि आपका 40 मार्क्स का रहेगा, जिसमें एएसआई टेक्निकल के लिए रहेगा। तो जो 3 ईयर डिप्लोमा से भरेंगे उनके लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स दिए जाएंगे। 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन कंप्यूटर, तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो ड्रॉडमैन का रहेगा, ड्रॉडमैन के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग 40 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 40 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे ड्रॉडमैन के लिए कोर्स आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आपको 40 क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट के और 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो ये पूरा हो गया। साथ ही में आपको पासिंग मार्क्स यहाँ पे बता दिया गया। साथ ही में यहाँ पे देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द 0.50 मार्क्स फॉर द ईच, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी हर एक पेपर में। तो ये भी आप सभी को यहाँ पे क्लियर देख लेना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बता दिए गए कि मिनिमम इतने नंबर आप सभी के होने चाहिए। तो जो पूरा सिलेबस है वो भी यहाँ पे आप सभी को बताया गया है। इसके अलावा अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो देखिए, अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें पीएसटी की, तो अगर आप एसआई के लिए अप्लाई करते हैं, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, टेक्निकल और सिविल के लिए, और एएसआई टेक्निकल एंड ड्रॉट्समैन के लिए, तो सबके लिए सेम है। जनरल, एससी या आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और 157 फीमेल कैंडिडेट। चेस्ट की बात करें ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, तो यहाँ पे जनरल, एससी और ओबीसी तो 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है एसटी कैटेगरी को, तो एसटी कैटेगरी भी यहाँ पे देख सकते हैं 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट, और फीमेल के लिए 154 हाइट होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप पूरी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो आपका फिजिकल रहेगा वो फिजिकल भी सबके लिए बता दिया गया कि सभी के लिए आपका सेम यहाँ पे फिजिकल रहेगा सभी पोस्ट के लिए। जैसे कि रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट में, 100 मीटर की रनिंग रहेगी 16 सेकंड में, और लॉन्ग जंप आपकी 3.65 मीटर इन द 3 चांसेस, हाई जंप रहेगी 1.2 मीटर 3 चांसेस, और शॉर्ट पुट जो आपको फेंकना होगा जिसका वेट रहेगा 7.26 केजी, ये आपका 4.5 मीटर रहेगा 3 चांस में मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में, 1600 मीटर की रनिंग 18 सेकंड में, 9 फीट की अगर बात करें तो 3 चांस में। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आपकी हाई जंप की तो 3 फीट 3 चांस में। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को दे दी गई है। साथ ही में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे सिविल के लिए अलग से दिया गया है मेल कैंडिडेट के लिए, जो कि फीमेल की वैकेंसी नहीं है, जिसमें रनिंग आपकी 1.6 किलोमीटर की 9 मिनट में आपको करनी होगी। तो पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पे दे दी गई है। सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका पीएसटी पीईटी होगा, और इसके अलावा फिर आपका मेडिकल वगैरह के जो प्रोसेस रहेंगे वो आपका रहेगा। तो इस तरीके से आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। कब से फॉर्म अप्लाई करने हैं, कब लास्ट डेट है, फिजिकल क्या है, सिलेबस क्या है, हाइट चेस्ट क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। उम्मीद कर रहा हूं पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होगी। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म जरूर से अप्लाई करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।